दोस्तों, अगर आपका इनकम सोर्स सिर्फ और सिर्फ सैलरी है, उसके अलावा सेविंग अकाउंट और एफडी का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप खुद से अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम होती है, तो आपको आईटीआर का फॉर्म 1 फाइल करना होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमारी इनकम पे से तो टैक्स ऑटोमेटिक कट गया है, तो हमें क्या आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है? अगर आपकी इनकम में से टैक्स कटा है, तो हाँ, आप आईटीआर फाइल करिए। अगर वो टैक्स अमाउंट कम है तो हो सकता है आपका रिफंड वापस भी आ जाए, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है एक लिमिट से, यानी कि 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री होती है। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपका टैक्स कटा है तो वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा टैक्स कट गया है तो उस कंडीशन में वापस आ सकता है। कोई डिडक्शन आपको मिलती थी वो मिस कर दी है आपके एम्प्लॉयर ने, और आप अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम उस डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं, तो उस डिफरेंस अमाउंट का भी आपको रिफंड मिल सकता है। और कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी सैलरी तो 5-6 लाख रुपए के आसपास है, ना हमें कोई फॉर्म 16 मिलता है, ना कोई टीडीएस कटता है, ना कोई टैक्स लगता है, तो क्या हमें आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है? जी हाँ, अगर आपकी साल भर की इनकम 3 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होती है तो आपको आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए, ये एक रूल है। उसी के अलावा अगर आपका टीडीएस अमाउंट भी 25,000 रुपए से ज़्यादा है तो आपको भी आईटीआर फाइल करना होता है। टीडीएस कैसे चेक करते हैं, आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ जाना है। ई फाइलिंग ई पोर्टल डॉट इनकम टैक्स gov.in है। आप गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे तो ऊपर ऊपर यही आएगी। कोई भी ऐड वाली फर्जी वेबसाइट पे ओपन ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है सबसे पहले। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो हमने एक वीडियो बना रखा है, ये वाला वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बता रखा है कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है। अगर आपका रिफंड बनेगा तो उसी बैंक में पैसा आएगा। उस बैंक अकाउंट के अंदर आपका पैन कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, जब भी वो बैंक अकाउंट ऐड होएगा। यहाँ पर आप आएंगे ना, इधर देखिए अपना क्लिक करना है माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल पे इधर माई बैंक अकाउंट मिलेगा, आपको इसमें आना है। यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इधर आपको कुछ बेसिक डिटेल डाल देनी है। इस बैंक अकाउंट के अंदर आपका अगर रिफंड बनता है तो वो आएगा, अदरवाइज आपको एक बैंक अकाउंट देना तो कंपलसरी होता है। और आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है वो सारे आपको यहाँ पे ऐड कर देने चाहिए। सेफर साइड पे रहना है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है सारे बैंक अकाउंट ऐड करना कंपलसरी होता है। फिर यहाँ पर आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे ना, इधर देखिए एक ये एलिजिबल फॉर रिफंड है ना, इसमें टिक आना कंपलसरी है। बाकी कई लोग बोलते हैं सर मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हुआ, ईमेल आईडी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैंक अकाउंट में अगर आपका मोबाइल दूसरा होता है और इनकम टैक्स पोर्टल पे आपने दूसरा लगाया तो ये वेरीफाई नहीं होता है, लेकिन एलिजिबल फॉर रिफंड पे टिक आ गया तो इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो गया है। कई बार ये ऐड नहीं होता तो यहाँ फेल में चला जाता है, तो आप दूसरा ऐड करिए या फिर उसको रीट्राई करिए। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो एक बैंक अकाउंट कम से कम होना चाहिए यहाँ पे, और एक बैंक अकाउंट को कम से कम आपको नॉमिनेट फॉर रिफंड पे भी टिक करना है। ये सब कर लिया, उसके बाद में आपको दो चीज़ और चेक करनी है। ई फाइल वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर व्यू फॉर्म 26 एएस चेक करना है, एक व्यू एआईएस। ये दो फॉर्म आपको चेक करने हैं। कैसे करने हैं, पहले इसको ओपन करना है, ये आएगा, इधर आपको टिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। किसी भी चीज़ से आपका टीडीएस कटा है, एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ पे आपका टीडीएस कटा हो सकता है, सैलरी से टीडीएस कटा हो सकता है, जो भी टीडीएस कटा है ना वो सारा यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26। जिस साल में हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं 25-26 के अंदर कर रहे हैं, और कौन से साल की है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में काउंट होएगा। फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे भी लिखा हुआ होगा वहाँ 24-25 लिखना है, असेसमेंट ईयर जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ 25-26 सेलेक्ट करना है। व्यू एज पे HTML करेंगे, इसको व्यू करेंगे। आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे दो जगह से अपने को डिटेल दिखा रहा है, एक है बैंक ऑफ इंडिया से, दूसरा है ये ब्रांच का है। ब्रांच से जो है वो इंटरेस्ट वाली इनकम हुई है, तो वो इंटरेस्ट की इनकम दिखा रहा है 12,376 रुपये, कोई भी इस पर टैक्स नहीं कटा है। दूसरी जो है ये सैलरी की इनकम है। ये कैसे पता चला ये सैलरी है ये वो है, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे ना, 194A, ए मतलब 194A मतलब इंटरेस्ट की इनकम है, और 192 मतलब सेक्शन में आप देखेंगे ना 192 मतलब ये सैलरी की इनकम है। ये देख सकते हैं सैलरी अमाउंट, और इस पे जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट आप देख सकते हैं। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे ना, 9,35,000 रुपये की इनकम पे आपका अप्रोक्सीमेटली 40-42 हज़ार रुपये के आसपास टैक्स बनेगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कटा हुआ है, तो ये ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से टीडीएस कट गया है, तो अपन आईटीआर फाइल करेंगे न्यू टैक्स रिजिम में, और अपना जो एक्स्ट्रा टीडीएस कट गया है उसको रिफंड
क्लेम कर लेंगे। पूरा रिफंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सैलरी जो है वो 7,75,000 से ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखते हुए अपन को फाइल करनी है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके अलावा आपको चेक करना था एआईएस। यहाँ पर एआईएस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। इधर आपको एआईएस पे क्लिक करना है। इधर आप देखेंगे टीआईएस और एआईएस दोनों आ गए हैं। यहाँ पे अपने को टीआईएस में मेन समरी आपको दिख जाएगी। टीआईएस पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इधर आप देखेंगे सैलरी, यहाँ पर सेम अमाउंट मिल जाएगा आपको। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और एफडी का इंटरेस्ट है। नीचे आप एक लाइन और देखेंगे, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। काफ़ी लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड की एंट्री आ गई, इसका मतलब ITR 1 नहीं, ये वही दिखाना होगा। तो इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है ITR में। अगर कोई आपने सेल किया है, कोई भी म्यूचुअल फंड या शेयर आपने बाय करे हैं, उसकी डिटेल आपको नहीं देनी होती। ITR 1 आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपने उसको बेचा तो वो डिटेल देना कंपलसरी होता है, अगर आपको वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो। अगर छोटा मोटा लॉस भी हुआ है तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी केवल परचेज है। जब तक आप कोई चीज़ बेचोगे नहीं तो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होता है। हमने इस साल में कुछ भी नहीं बेचा, केवल एक एंट्री है परचेज की, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। सेल होगा तो इग्नोर नहीं करना है, उसको दिखाना जरूरी है। और उसके लिए ITR 1 नहीं होती, ITR 2 होती है। उसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपने चेक कर ली। अब अपने को ITR फाइल करनी है। बेसिक ये टोटल आप चेक कर लीजिए, ये इनकम 3 है, तीनों आपको दिखानी है। तो यहाँ से अब आएंगे अपन डैशबोर्ड पे। यहाँ से आपको करना है इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक। यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है। देखिए असेसमेंट ईयर है तो 25-26 सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। आपने एक बार फाइलिंग स्टार्ट करी, पूरा एंड तक फाइल कर दिया, बीच में आपका मन करा लास्ट में सबमिट नहीं करा, या कुछ भी होता है, आपका सिस्टम बंद हो गया, लॉग आउट हो गया, तो आप इसको रिज्यूम भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपने छोड़ा है वहाँ पर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट वापस हो जाएगा। वैसे ITR 1 सिंपल होती है तो आप एक बार में भी पूरा कर सकते हैं। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल पे आपको सेलेक्ट रखना है। बाकी HUF होते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन होता है, अदर्स के लिए अलग होता है। अपन इंडिविजुअल की फाइल कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन टिक करना है। ITR की चारों फॉर्म अवेलेबल हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4। अगर आपको हमारे थ्रू अपनी ITR फाइल करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, या स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर हमारी सर्विसेज लेनी है तो। चारों फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी भी फीस रहती है अलग अलग, तो आप अपनी इनकम बता के उसके हिसाब से आपको फ़ीस पता चल जाएगी, या फिर डायरेक्ट आपको फ़ीस ही चेक करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। हम ITR 1 फाइल कर रहे हैं इस वीडियो में, तो ITR 1 आपको सेलेक्ट करके प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक करना है, ओके करेंगे। यहाँ पर आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने से पहले आप देखेंगे ये बोल रहे हैं फॉर्म 16 तैयार रखो। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो तैयार रखो। हमारा फॉर्म 16 देखेंगे, ये रहा हमारा फॉर्म 16, जिसमें कि वो सैलरी इनकम जो थी एज इट इज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये फॉर्म 16 आपको भी तैयार रख लेना है। फिर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे पहला ऑप्शन टिक करना है आपको। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम 3 लाख से भी कम है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी ये कुछ कंडीशन होती है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके काम बढ़ा सकते हो आगे। लेकिन इनका मतलब बताऊं, अगर आपने साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में कैश जमा करवाया है तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करके अपनी ITR फाइल करनी है। अगर आप साल भर में 1 करोड़ से ज़्यादा कैश जमा कराते हैं तो ITR फाइल करना कंपलसरी होता है। हमारे में ये इनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश जमा करा रहे हो तो आपकी बिजनेस इनकम होगी, और बिजनेस इनकम ITR 3 या फिर 4 में आती है, 1 में नहीं आती, तो इसलिए हम इसको टिक नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है ये वाला, अगर आपने 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्च करें तो इस कंडीशन में भी आपको ITR फाइल करना जरूरी होता है, और ये वाला टिक करना है। आपने खुद के ऊपर या किसी और के ऊपर भी 2 लाख से ज़्यादा विदेश में खर्च करा है तो ये वाला टिक करके आपको ITR फाइल करनी है। या फिर आपने 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पे किया है तो भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी होता है। ये वाला टिक करके आपको फाइल करनी है। इसके अलावा 7th प्रोविज़ो के अंदर कुछ डिटेल दे रखी है, उनमें से अगर आप कोई कंडीशन पूरी करते हैं तो ये वाला ऑप्शन टिक करके आपको फाइल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिफंड अगर आपका 25,000, TDS अगर आपका 25,000 से ज़्यादा होता है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी होता है। तो बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख से भी कम है तो नीचे वाला ऑप्शन टिक कर लो, सिंपल। कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद में अब देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप की ITR 1 है, केवल 5 स्टेप में पूरा हो जाएगा।
पहले ऑप्शन पे टिक करना है। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर आपका नाम, एड्रेस, ये डिटेल होती है तो इसको ब्लर रखेंगे। बाकी कुछ भी गड़बड़ लग रहा है आपको यहाँ पे तो एडिट का ऑप्शन होता है, इसको चेंज कर दीजिए। जब आपने प्रोफाइल बनाई होगी उस टाइम पे आपने खुद ने एड्रेस डाला होगा वैसे तो, लेकिन अगर इन फ्यूचर आपका चेंज हुआ एड्रेस तो प्रोफाइल में जाके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर ITR फाइल करते टाइम यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं। हम चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU में काम करते हैं। हमारा जो फाइल कर रहे हैं ITR वो PSU का है तो PSU सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो अदर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। अगर आपकी इनकम पेंशन से आती है ना तो पेंशन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। ITR 1 ही फाइल होती है, सेम टू सेम प्रोसेस होता है, सैलरी की जगह पेंशन डालनी होती है बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। हमारा PSU वाला है तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्लिक करेंगे। फाइल करेंगे हम ड्यू डेट से पहले। वैसे तो हर साल की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, लेकिन इस बार ड्यू डेट को 45 दिन बढ़ा दिया गया है तो 31 जुलाई तो निकल चुकी है। 1 अगस्त को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 15 सितंबर तक आप इस वाले ऑप्शन के अंदर अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। उसके बाद में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक बिना किसी चार्जेस और पेनल्टी के। उसके बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर 115 BSc, यानी कि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं क्या न्यू टैक्स रिजिम में से। हमने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में, न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करेंगे तो नो करेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से बाहर जाना चाहते हैं, ओल्ड में जाना चाहते हैं तो यस करिए, हम नो करके अपनी ITR फाइल करेंगे। इसके बाद में बैंक डिटेल में यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में बताया था ना बैंक ऐड करना है, वो यहाँ पे भी दिख जाएगा और उसी के अंदर आपका रिफंड आएगा जो रिफंड बनेगा। इसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। ये देखिए पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में आ जाना है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पे सबसे पहले आपको सैलरी की इनकम वाली डिटेल देनी है। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म 16 में आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म 16 में आप देखेंगे 9,15,929 रुपये सैलरी है, तो यही एज इट इज़ यहाँ पे 9,15,929 ऑटोमेटिकली आ गई फॉर्म 16 से। उसके बाद में 2 नंबर पे देखेंगे 19,444 का परक्यूजिट्स मिला हुआ है। 19,444 का परक्यूजिट्स 17/2 के अंदर दे रखा है। बस हमको बस ये देखना था, अगर यहाँ पे कम होता फॉर्म 16 वाली डिटेल अपने को एडिट कर देनी थी। बस ये 2 चीज़ ही है सैलरी में। उसके बाद में नीचे एग्जेम्प्ट अलाउंसेस का ऑप्शन है ना, यहाँ पे इसको डिलीट कर देना है। खाली पड़ा है तो डिलीट कर दो, खाली पड़ा है तो डिलीट कर दो। इन 4 ऑप्शन को डिलीट कर देना है, वरना ये लास्ट में आपको एरर देंगे। सबको डिलीट कर दिया। इसके बाद में डिडक्शन मिलती है 75,000 रुपये की ऑटोमेटिक सैलरी में से, मैनुअल कुछ भी नहीं करना होता है। ये टोटल सैलरी हो गई। इस फॉर्म 16 को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे ये ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से डिडक्शन दे रखी है, तो हमने न्यू के हिसाब से फाइल करना है। चेंज कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है फॉर्म 16 में जो है वैसा ही करना है, नहीं, आप चेंज कर सकते हो। इसको सेव कर देना है। 75,000 की हमें डिडक्शन मिल गई सैलरी में से, हमारी नेट सैलरी हो गई 8,60,373। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम है या होम लोन ले रखा है आपने तो उसकी डिटेल यहाँ डाल सकते हैं। हमारे केस में नहीं है, केवल हम सिंपल सैलरी वाली ITR फाइल कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं करेंगे। उससे रिलेटेड होम लोन है तो यहाँ पे उसकी डिटेल डालनी होती है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में क्या क्या इनकम थी हमारी, जैसा कि आप देखेंगे 3,128 रुपये सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट था। इस पर टिक करेंगे, एडिट करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट दिखा रहा है यहाँ पे, डिपॉजिट से कितना इंटरेस्ट था 12,376 रुपये, तो यहाँ पे हम इसको एडिट करके 12,376 रुपये कर देंगे। देखा आपने, गलत था। कई लोग क्या करते हैं इसको सीधा कंटिन्यू करते जाते हैं, कंटिन्यू नहीं करना है, गलत है तो इसको सही करना है। ये देखिए डिपॉजिट का इंटरेस्ट आ गया FD का। इसके अलावा सेविंग अकाउंट का और है तो इसको ऐड करना है, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ से टिक करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, और कितना इंटरेस्ट है 3,128 रुपये, तो 3,128 लिख देना है और इसको सेव कर देना है। टोटल इनकम आपकी हो गई सैलरी से 8,60,000। उसके अलावा 15,504 रुपये अदर सोर्सेज से हो गई। इसके अलावा हमको डिडक्शन मिलेगी NPS की, जो PSU था ना, इसमें आप देखेंगे ये फॉर्म 16, इसको आप स्क्रॉल करेंगे 80 CCD 2 के अंदर आप देखेंगे ये F वाला पॉइंट, 48,890 रुपये की डिडक्शन मिलेगी हमें 80 CCD 2 के अंदर। केवल ये डिडक्शन मिलेगी 80 CCD 2 की, बाकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये आप देखेंगे 80C की, 80 CCD 1 की, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। केवल 80 CCD 2 NPS ये वाली मिलेगी 48,890 रुपये की। इसमें आपको एग्जेम्प्ट इनकम कोई है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो,
और कोई इनकम है तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी ऐड कर सकते हो। आप आज के टाइम में ITR 1 के अंदर अगर आपका गेन जो है वो 1,25,000 के नीचे नीचे है तो यहाँ पे आपको 1,25,000 तक की छूट मिल जाती है। टोटल कितना सेल था वो डालेंगे, बाय डालेंगे, बस डिफरेंस अमाउंट आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा, लेकिन हम इसको ऐड नहीं करेंगे। ये सारी इनकम की डिटेल यहाँ पे डालनी है और इसको कंटिन्यू कर देना है। हो गई। इसके अलावा आप टोटल डिडक्शन में देखेंगे अपने ओपन करने से पहले ही 48,890 आ रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक आ रहा है फॉर्म 16 में से डिटेल, तो वही आपको बस चेक कर लेनी है। 80 CCD2 एडिट करेंगे, 48,890 आ रहा है, सेव कर देंगे। बस ये आपको चेक करना था, अगर कम था बढ़ा दो, नहीं था लिख दो, कंफर्म कर देना है। बाकी और भी आप डिडक्शन देख सकते हो, लेकिन ये किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं है। अग्निपथ स्कीम ये वो नई स्कीम आई है उसके लिए है, इसमें जनरल पब्लिक नहीं, केवल आर्म्ड फोर्सेस के पब्लिक वो उनके लिए बनाई गई है। एनी अदर कोई डिडक्शन है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में हम किसी भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और इसको आपको कन्फर्म कर देना है। टैक्सेस पेड आप देखेंगे 71,830 रुपये का टैक्स पेड है हमारा, जो कि फॉर्म 26 AS में दिखा रहा था 71,830 बराबर है ना, ये वेरीफाई करना है, बराबर है, ठीक है। तो इसको ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कम था तो इसको पकड़ना है, एडिट करना है, और जो कम था वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इनकम कम थी तो इनकम को बढ़ा दो, टैक्स अमाउंट कम था तो इसको चेंज कर दो, नहीं है सब कुछ सेम है तो सेव कर दो। ये हो गया TDS, सैलरी का TDS यहाँ पे आएगा। FD वगैरह का कोई TDS था तो वो यहाँ पे आएगा। हमारा FD में कोई भी TDS नहीं था, ज़ीरो था, आप देख सकते हो, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है और इसको कंफर्म कर देना है। टैक्स पेड में 71,830 आ गया। अब अपनी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी वो आप चेक कर लो। हमारी इनकम जो थी 8,75,877 रुपये थी, इसमें से 48,000 की डिडक्शन ले ली तो हमारी टोटल इनकम बन गई 8,26,990 रुपये। अब इस अमाउंट पे हमारा जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 32,699। 7 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स बनता है तो 7 लाख तक आप माइनस कर दो, 1,26,990 पे आप टैक्स निकाल लो, 10% बनेगा, ये 12,690 तो ये हो गया, और 20,000 अपना पहले का हो गया, तो 20 और 12,699 टोटल मिला के हो गया 32,699। इसका आपको कैलकुलेटर चाहिए जहाँ पे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये रहा हमारा कैलकुलेटर बनाया हुआ है, इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी टोटल इनकम डाल देनी है केवल, और ये चेक करके बता देगा कैलकुलेटर अपनी टोटल इनकम कितनी थी। यहाँ पर आप देखेंगे 9,35,373, 9,35,373, और इंटरेस्ट की इनकम थी 3,128, 3,128, और दूसरी थी 12,376, 12,376। ये देखिए अपन ने तीनों इनकम यहाँ डाली, और न्यू में हमें डिडक्शन मिल रही है NPS की। कितनी डिडक्शन मिल रही है वो आप यहाँ से चेक कर लो, 48,890 की, तो यहाँ पर आपको वो 48,890 डाल देना है, और टोटल टैक्स हमारा बन गया 34,007 रुपये का। ये देखिए 34,007 जो हमारे कैलकुलेटर ने कैलकुलेट किया, एग्जैक्ट सेम आपका भी टैक्स बन गया। तो ये कैलकुलेटर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये हो गया। अब लास्ट वाला ऑप्शन पे टिक करना है, आप देख सकते हो पूरा आपको बता दिया, कैलकुलेटर एक्सप्लेन भी कर देगा। ये देखिए ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप जाते तो आपका 96,000 टैक्स बनता, तो आपको 34,000 रुपये अगर टैक्स करना होता तो आपको डिडक्शन कितनी मिलती, 48 की, तो ये मिल जाती। उसके अलावा आप 1.5 लाख रुपये की 80C, देखिए 1.5 लाख से भी आपका काम नहीं बनता। 2 लाख की डिडक्शन से क्या काम बनता, नहीं, 2 से भी नहीं बनता। 2.5 लाख रुपये से क्या आपका काम बनता, नहीं, 2.5 से भी आपको नुकसान हो रहा था। 270, देखिए 270 में भी नुकसान था। 3 लाख रुपए पे जाके आपका लगभग टैक्स लाइबिलिटी जो है वो सेम आ रहा था। तो 3 लाख रुपए की आप डिडक्शन ला सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर, तो आप जाइए। अगर नहीं ला सकते 3 लाख की डिडक्शन तो रहने दीजिए, न्यू में ही फाइल कर लीजिए। हमारे पास ये था तो 3 लाख की डिडक्शन तो नहीं है हमारे पास। अगर होम लोन होता तो बेनिफिशियल हो सकता था, ना हमारे पास होम लोन था, हमारे पास केवल 80 CCD2 NPS वाली ये डिडक्शन थी। ये मिला वगैरह करके 1-1.5 लाख रुपए की डिडक्शन थी हमारी, तो इस कंडीशन में हमने इसको इग्नोर कर दिया। वरना 1-1.5 लाख रुपए की हम डिडक्शन मान ले, चलो 1.5 लाख रुपए भी मान लो, तो 1.5 लाख रुपए में भी हमारा टैक्स जो है 30,000 ज़्यादा बन रहा था ओल्ड में, इसलिए हमने न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट किया। अगर आपके पास होम लोन है जेन्युइन,
फेक नहीं चलेगा। पहले काफ़ी लोग फेक डालते थे, आज के टाइम में आपको एक-एक चीज़ की बेसिक डिटेल देनी है। कौन से बैंक से आपका लोन है, लोन का अकाउंट नंबर, कब लिया था, कितने पैसे लिए थे, कितना बाकी है, सारी डिटेल डालनी है। तो फर्जी डिडक्शन डाल के अपना काम ना करें और ना ही किसी से करवाएँ जो आपका ये फेक डिडक्शन डाल के आईटीआर फाइल करता है। हम भी ऐसा काम नहीं करते हैं। अगर आप जेन्युइन काम करवाना चाहते हैं तो ही हमें कॉन्टैक्ट करें। कन्फर्म करेंगे, 34,000 रुपये अपनी टैक्स लायबिलिटी बनी और बाकी का अमाउंट जो है वो अपना रिफ़ंड आ जाएगा। लगभग आप देखेंगे 35, 36, 37,000 के आसपास आपका रिफ़ंड बनता है, जो कि लिखा हुआ गया 37,820 रुपए का। और हमको इसको कंफर्म कर देना है। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक करना है। जहाँ बैठ के आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या जहाँ पे आप रहते हैं वो चीज़ आपको इधर डाल देनी है और अपनी आईटीआर को सबमिट करने के लिए आगे प्रोसीड कर देना है। हमने ये डाल दिया, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब देखते हैं कोई एरर आता है या फिर नहीं। जैसा कि आप देखिए, एक एक स्टेप को आप डिटेल में फाइल करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आता है। प्रीव्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। सारे शेड्यूल हैं जो जो आपने फाइल करे, जो नहीं भी फाइल करे कुछ ऐसे कंपलसरी होते हैं वो आ जाते हैं। इसको आप डाउनलोड करना चाहें पीडीएफ फाइल को कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपली प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करके सबमिट भी कर सकते हो। देखिए वैलिडेशन भी सक्सेसफुल हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है और ई वेरीफाई कर देना है आधार ओटीपी के थ्रू। उसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, आधार ओटीपी, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, प्री वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट। यहाँ से आप इसको ओटीपी सबमिट करके ही वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप अभी करना चाहें इंस्टेंट कर दीजिए, नहीं तो आप इसको लेटर कर सकते हैं और 30 दिनों के अंदर अंदर ई वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ करेंगे, क्या ऑप्शन आएगा आपको बताएंगे। और एक लास्ट ऑप्शन है, यू कैन सबमिट द आईटीआर बाय सेंडिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पीड पोस्ट से 30 दिनों के अंदर अंदर आपको ये बेंगलोर भी कोरियर कर सकते हैं। अगर आपका आधार ओटीपी लिंक वगैरह नहीं है तो मैं तो आपको यही बोलूँगा लिंक करवा लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, कोरियर करने से अच्छा है। तो कोरियर का 50 रुपये दोगे, 50 रुपये में आज के टाइम में आधार ओटीपी लिंक हो जाता है, तो वो बेस्ट वाला ऑप्शन करवा लीजिए। ऑफलाइन वाले काम में मत पड़िए, क्योंकि 30 दिन बाद कब वो फॉर्म पहुँचेगा, कब आपकी रिटर्न प्रोसेस होएगी, बेटर यही है। ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करिए। ई वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा देख लेते हैं। हम लेटर कर रहे हैं, कंटिन्यू करना है और हमें कंटिन्यू कर देना है, सबमिट करेंगे। हमारी आईटीआर सबमिट हो गई। अगर आप नाउ पे क्लिक करते तो आपके सामने क्या आता है, या फिर आपने लेटर पे क्लिक किया है तो आपको ई वेरीफाई ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे ई वेरीफाई का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आपको कर लेना है ई वेरीफाई। पहला ऑप्शन है आधार ओटीपी, दूसरा है डीएससी के थ्रू, एक सिग्नेचर होता है पेन ड्राइव की तरह आता है, उसके थ्रू कर सकते हो, या फिर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी, ये 3 ऑप्शन होते हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हो, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट ईवीसी इनेबल्ड है, डीमैट अकाउंट ईवीसी इनेबल्ड है तो कर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में बैंक अकाउंट ऐड करते टाइम मोबाइल ईमेल दोनों वैलिडेट हो गया था ना, तो अगर आपका हो जाता है तो आप ईवीसी के थ्रू भी कर पाएंगे, लेकिन हम आधार ओटीपी के थ्रू करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू करना है, यहाँ पे टिक करना है और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है और आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, वो आपको एंटर करना है और आपकी आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। हमारे थ्रू अपनी आईटीआर 1, 2, 3, 4 कोई भी फॉर्म फाइल करवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।